मोदी को भी झुकना पड़ा है। तो ये यहाँ जो हरियाणा की सरकार है बीजेपी जेजेपी की, उनकी क्या औकात है, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नहीं मानेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम जनता हैं, हमारे पास एक ही हथियार है, हमारी एकता का, हमारे संघर्ष का, और हम जो है ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांग ना मानी जाएगी। शिकायत अभी तक नहीं मिले, बातचीत बार अभी कोई शिकायत नहीं मिले। ये जो मांगे के बारे के आगे आके वो लीडरशिप उधर गई है, लीडरशिप आके ही फैसला करेगी आगे क्या करना है। पंचकुला में भारी पुलिस बल की तैनाती है। हरियाणा के पंचकुला में सैकड़ों की संख्या में जुटे हरियाणा के कई जिलों के ग्रामीण सफाई कर्मचारी सोमवार शाम को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा के घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। क्या वजह है, क्या मांगे आपकी सरकार से? देखिए, मांगे तो बहुत पुरानी है। 15 साल से जो है सफाई कर्मचारी सफाई का काम कर रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि पिछले 15 साल से सरकार काम करवा रही है, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया गया है, और ना कोई न्यूनतम वेतन है, ना उसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा गया है, ना कोई ग्रेच्युटी है, ना कोई पेंशन की सुविधा है। ये तमाम मांगे हैं सॉरी, इन्हीं मांगों को लेके बार बार हमारी बातचीत हुई है। रोहतक से पूरा हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं और किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। रात से परेशान, पूरी रात में ठंड में पड़े हुए तक बैठे हुए हैं। अभी देर शाम हो चुका है, क्या सरकार का कोई भी मुलाजिम इस वक्त आप लोगों से मुलाकात करने पहुंचा है? कोई भी नुमाइंदा सरकार का हमारे पास नहीं पहुंचा अभी तक। ऐसा है साथियों, सरकार सुनो ऐसा है तो क्या पूरी रात आप यहीं बैठे रहेंगे? सुन लो। ऐसा है, हम कल रात से बैठे हुए हैं यहाँ पे। कल रात को 1 बजे यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद से हम सड़कों पे हैं, अभी भी हम सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही है। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, आधी संख्या महिलाओं की है, आधी संख्या पुरुषों की है, और सरकार चाहती तो वो बात कर सकती थी। 20 घंटे हो चुके हैं हमें पंचकुला की सड़कों पे, लेकिन सुबह से उन्होंने कोई बात नहीं की, और हमें ये बताया गया कि जो है विधानसभा सत्र में है मंत्री जी, और जब विधानसभा सत्र खत्म होगा तब वो बात करेंगे। हमें अभी पता चल रहा है शाम को कि विधानसभा सत्र तो 2 बजे शुरू हुआ है, उससे पहले विधानसभा सत्र शुरू ही नहीं हुआ था, जबकि कर्मचारी यहाँ पे सुबह से मौजूद है, रात से मौजूद है। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है, जो मेन मांग है आपकी? देखिए, तो बहुत सारी होगी, लेकिन मेन मांग मेन मांग यही है कि हमने अगस्त में भी प्रदर्शन किया था टोहाना के अंदर, देवेंद्र बबली जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तब उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जितनी भी मांगे हैं, बात है आपकी जायज़ मांगे हैं, और इनको हम जो है पूरा करेंगे, और मैं जल्दी ही आपकी जो मीटिंग है अधिकारियों के साथ मिलकर बुलाऊंगा। पक्का कर्मचारी 24,000 न्यूनतम वेतन, पेंशन की सुविधा, जो ESI और PF काटा जा रहा है वो हमारे खाते में आए, हमें पता चले कि वो पैसा कट के कहाँ जा रहा है, अभी तक हमें नहीं पता है। जो हम काम करते हैं उसके लिए औजार जो है समय पे वेतन, ये तमाम जो वर्दी भत्ता, वर्दी की साफ सफाई के लिए भी धुलाई भत्ता होना चाहिए, ये तमाम हमारी मांगे हैं, और इन तमाम मांगों पे सहमति बनी थी। उन्होंने कहा था कि जायज़ मांगे हैं। एक और जो बिल्कुल ऐसी मांग है कि शहर के अंदर जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं नगर पालिका के अंदर, उनके वेतन में, और जो ये गाँव के अंदर सफाई कर्मचारी काम करते हैं इनके वेतन के अंदर विसंगति है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन कम है और जो नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन अधिक है, उसकी भी ये हमारी मांग थी कि जो है इसको ये समान काम समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है तो वो लागू होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो वो भी ये वेतन विसंगति को दूर करने की भी हमारी एक मांग है। उस पर भी जो है मंत्री जी ने ये हामी भरी थी कि हम ये जो वेतन विसंगति है इसको दूर कर देंगे, और इसकी हमें यहाँ तक भी बताया गया कि जो है विभाग ने उसकी फाइल बना के जो है आगे भेजी हुई है मंत्री जी के पास। अभी वो मंत्री जी से अभी बातचीत चल रही है हमारे प्रतिनिधि मंडल की। तबीयत भी खराब है और मौसम ठंडा है, शाम के लगभग 7:30 बजे का वक्त हो रहा है जो है। हाँ जी, आप लोग को बैठे भी लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर नुमाइंदा कोई आया नहीं सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तो गए हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है बातचीत करने के लिए। अब वो मंत्री जी की कोठी पे, देवेंद्र बबली जी की कोठी पे सेक्टर 7 में जहाँ पे उनका आवास है, वहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारा 8 सदस्यीय
सदस्यों का हमारा पिछले लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब पिछली सरकार नहीं मानी है तो क्या लगता है कि आज इस तरह से देर शाम धरना प्रदर्शन करने से सरकार आपकी मांगे मान जाएगी? नहीं मानेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम जनता हैं, हमारे पास एक ही हथियार है, हमारी एकता का, हमारे संघर्ष का, और हम जो है ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांग ना मानी जाएगी। हमारे पास तो विकल्प हैं, लेकिन सरकार के पास क्या विकल्प, आप ये बताइए। कोई वो जो है ये जो आज मंत्री संतरी बने बैठे हैं और ये राजा की तरह से जो बिहेवियर कर रहे हैं, आप इनसे कोई पूछने वाला हो कि आप माँ के पेट से क्या राजा पैदा हुए थे? ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर इनको जो ये ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, इनको जो है गद्दी पे भी जनता है इनको बिठाने वाली, और वो जो जिनको बिठा सकते हैं वो इनको उतार भी सकते हैं। 2024 आ रहा है, ये फिर हमारे दरवाजों पे आएंगे हाथ जोड़ के, तो फिर हम भी जब वो हमारे दरवाजे पे आएंगे हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारा क्या किया था। हरियाणा के अंदर एक कहावत भी है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गाँव से ही भागता है, ऐसी कहावत है। तो ये बीजेपी के साथ स्टिक बैठ रही है, ये केवल एक कैटेगरी के साथ नहीं कर रही है सरकार कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रही है। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रही है, कल आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर के साथ उन्होंने ऐसा किया था, उससे पहले आशा वर्कर्स के साथ ऐसा किया था। जो निर्माण के हमारे मजदूर हैं उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनका बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, उनके कन्यादान के, उनके बच्चों के वजीफे के पैसे काट रहे हैं, उसको जो है दे नहीं रहे हैं, और आम जनता के साथ उसके नागरिक अधिकारों पे, हमारे संविधान पे, तमाम चीज़ों पे ये हमला कर रहे हैं, और ये जनता समझ रही है इस बात को, और इसका जवाब देंगे हम। रेखा जी, क्या किसी विपक्ष का कोई नेता 5 लाख की आंदोलन में शामिल हुआ है? क्या कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता कोई भी पार्टी का आपके आंदोलन में शामिल हुआ? नहीं, ना कोई शामिल नहीं हुआ। देखो हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया। बीजेपी सरकार के नेताओं से तो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कांग्रेस के नहीं, कोई नहीं आया। पार्टी का कोई नेता ना जी, ना। संघर्ष में शामिल हुआ है? नहीं, कोई नहीं आया। ये लाल झंडा लेके हम लड़ रहे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए काफी भारी पुलिस बल लगाया बिल्कुल सरकार ने लगाया। क्या लगता है सरकार को कि आपका आंदोलन उग्र हो सकता है? नहीं, उनको उग्र नहीं, वो डरते इतना ज़्यादा हैं। उनको ये जो लाल झंडा है, ये हरियाणा में फिर मैं कहूँगी कि हाउ बोलते, को पता नहीं होता वो क्या है, लेकिन इतना डरते हैं उस बात से, तो ये हाउ की तरह से दिखता है उनको। ये उनको लगता है कि ये जो लाल झंडा है असल में यही असली सिपाही हैं, यही असली लड़ाके हैं, और इनको नहीं रोका गया तो हम अपनी लड़ाई को मंजिल तक पार लेके जाएंगे। इसलिए वो डरते हैं लाल झंडे से, और लाल झंडे से डरते हैं तो इसीलिए उनको रोकने के प्रयास करते हैं। ये कोई पहला प्रयास नहीं है। देखिए स्कीम वर्कर्स जो महिलाएं हैं, 1 लाख महिलाएं हरियाणा में काम करती हैं, और उनको सरकार जब हम उनको कहते वेतन दो, कहते ये तो जो है स्वयं सेवी हैं, और उन स्वयं सेवी पे पीछे आशा वर्कर्स पे एस्मा लगा दिया। वॉलंटियर्स पे कोई एस्मा लगता है? एस्मा लगा, उनको जेलों में डाला गया, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और केवल यहाँ पे नहीं, आप ये देखो कि छोटे से छोटे नुमाइंदे हैं ना सरकार के, जो गाँव के अंदर सरपंच बैठे हैं, वो भी जो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। वो कहते हैं पहले मैं हमारे घर में सफाई करो, गांव की सफाई हो या ना हो, मेरे घर की सफाई होनी चाहिए, मेरे घर में जो है नौकरी जरूर करनी पड़ेगी। सवाल का बता दीजिए, आपकी कितनी मांगे हैं? मांगे तो हमारी जो है बहुत सारी हैं, सारी सरकार की बसें। अगर आपकी कुछ मांगे, हाँ जी, देखिए जो वेतन विसंगति है इस वक्त में, यदि ये दूर होती है वेतन विसंगति, जो हमारे औजार हैं वो हमें मिलते हैं, वर्दी भत्ता, उसका धुलाई भत्ता हमें मिलता है, हमारा ESI और जो PF है वो हमारे खातों के अंदर आता है। और एक और मांग जो सरकार ने खुद अनाउंस किया हुआ है मंत्री जी ने, कि यदि किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है 5 लाख रुपए जो है उसके लिए दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर 400 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, आज तक एक भी जो है सफाई कर्मचारी को 1 रुपया नहीं दिया गया। ये तो हमारी ऐसी मांग है जो तत्काल पूरी की जानी चाहिए।
पंचकुला में भारी पुलिस बल की तैनाती है और इस समय एएसपी हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी हैं। हम इनसे भी पूछ लेते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, एसीपी है, एसीपी के तौर पे पंचकुला में तैनात है सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव जी, क्या लगता है कि धरना उग्र होने की भी संभावना है? नहीं, फिलहाल उग्र होने की संभावना हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम जो है कानूनी तौर पे हम हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सक्षम हैं और सिचुएशनल जो एक्ट्स हैं, कानूनी प्रक्रिया हम अमल में लेके आए। सर, जिस तरह से सरकार की तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जैसा कि हमने बातचीत करने की कोशिश करी है, तो वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इस तरह से धरना जो है ये देर रात तक इस तरह का धरना प्रदर्शन होता ही रहेगा। तो क्या लगता है कि पुलिस को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी? देखिए, परेशानी तो हमारी तो कानूनी ड्यूटी है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। रात में भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी करते हैं, और जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमारे पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम। बिल्कुल। किसी तरह की घटना को लेकर पुलिस सतर्क है। किसी को भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई वो नहीं, किसी को नहीं दिया जाएगा, और हम हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ हम तैयार हैं और सक्षम हैं। जी, धन्यवाद। एसीपी सुरेंद्र यादव जी थे और इन्होंने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। किसी भी सिचुएशन को झेलने के लिए इस समय हरियाणा सरकार की तरफ से पंचकुला पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनाती है। हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त महिला पुलिस और जो पुरुष हैं पंचकुला पुलिस की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात हैं। और यहाँ सफाई कर्मचारियों का ये जो धरना है लगातार इस वक्त 7:30 शाम, देर शाम हो चुका है, 7:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं हरियाणा के वो इस वक्त डटे हुए हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क के बीच बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि हरियाणा पुलिस जो है, पंचकुला पुलिस है, वो भी मुस्तैदी से सुरक्षा के इंतजाम में मुस्तैदी से लगी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि ये पंचकुला चंडीगढ़ का बॉर्डर है और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये पंचकुला है। बस कुछ ही कदमों की दूरी पर चंडीगढ़ की सीमा जो है उसकी शुरुआत होती है। जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भी इसी सीमा पर, इसी बैरिकेड के पीछे जो है वो चंडीगढ़ पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। हालांकि सफाई कर्मचारी धरना जो है वो लगातार इस ओर चालू है। बीच सड़क पर सफाई कर्मचारी जो है हरियाणा के वो बैठे हुए हैं। इस धरने का क्या नतीजा निकलता है हम आपको इसी वीडियो में दिखाते रहेंगे। कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचता है, आपकी अगर मांगे नहीं सुनता है, तो क्या ये धरना पूरी रात ऐसे ही रहेगा? ये पहले ही हमारे प्रधान जी ने बताया कि अभी नुमाइंदे गए और बातचीत चल रही है वहाँ अभी उस पंचायत मंत्री के रेजिडेंस में बात चल रही है। उसको सवाल ही नहीं होता, नहीं नुमाइंदा नहीं आया, और नुमाइंदा तो आ गया, लेके गए हैं हमें सरकार के गाड़ी पे ही, सरकारी गाड़ी पे ही गए हैं। कुछ संकेत मिले होंगे? संकेत अभी तक नहीं मिले, बातचीत बाहर अभी कोई संकेत नहीं मिले। यदि वो मांगे के बारे के आगे आके वो लीडरशिप उधर गई है, लीडरशिप आके ही फैसला करेगी आगे क्या करना है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन ये मांगे जो इनकी जो है, हरियाणा सफाई कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन देखिए चालू है और जो इनके नेता हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर है। और जो सफाई कर्मचारी, जो महिला सफाई कर्मचारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद है इस वक्त, और यहाँ नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। हम आपको इस वक्त तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा पुलिस की तरफ से, देखें आप कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये पंचकुला है और ठीक कुछ ही कदमों की दूरी पर चंडीगढ़ की सीमा लगती है। वहां चंडीगढ़ की पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी से तैयार है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए पिछले कई समय से हितेश महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि पंचकुला में कभी हरियाणा के जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो है, अभी कुछ ही दिन पहले किसानों का धरना प्रदर्शन था और आज सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है। तो क्या लगता है कि संघर्ष के बिना जीत नहीं होगी या संघर्ष के बिना मांगे नहीं मानी जाती है?
देखिए ये तो अमर जी आपको बता दूं, ये तो मतलब आज की बात नहीं है, तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से स्थितियां ऐसी ही हैं कि बिना संघर्ष किए तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना हक लेना है तो। और रही बात आपने बात की कि ये अब आपको बता दूं आने वाले वक्त में संघर्ष और तेज होंगे, क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल है। तो 2024 में चुनाव होंगे, तो सरकार 2024 में चुनाव आएंगे, लोकसभा के भी और हरियाणा के विधानसभा के भी। जो स्थितियां हैं वो नज़र आ रही है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ हो जाएंगे। ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है गलत हो, मतलब यूँ तो वैसे बाद में होंगे, लेकिन आकलन है कि हो सकता है साथ में हो जाए। तो आने वाले वक्त में किसान हो, स्टूडेंट हो, वकील हो, जो भी जिनकी मांगे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी जो भी, चाहे वो जैसे अभी एक हरियाणा ग्रामीण जो एसोसिएशन वाले हैं, ग्रामीण स्वच्छता अभियान वाले एसोसिएशन वाले, ये आज हैं, कल के दिन कोई किसान आ सकते हैं, कल के दिन कोई पटवारी एसोसिएशन आ सकती है, कल के दिन पुलिस वाले बैठे हुए, पुलिस के तमाम लड़के बैठे हुए जिनको नहीं मिल रही। तो इस तरीके की आने वाले वक्त में धरना प्रदर्शन और बढ़ेंगे, क्योंकि सबको पता है जब सरकार चुनावी मोड में आती है तो सबकी बातें मांगती है, रेवड़ी जो होती है वो बढ़ती ही बढ़ती है। जी हितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है जो है, इसमें काफ़ी देखा जा रहा है कि इसमें जो मोदी सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी हमें किसानों की तरफ से भी सुनने को मिली है, और बीजेपी के खिलाफ ही हम देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी है वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी कर रही है, मांगे जो है लगातार कर रही। लेकिन विपक्ष जो है वो ना ही किसानों के साथ आ रहा है और ना ही जो सफाई कर्मचारी हैं हरियाणा के उनके साथ आ रहा है। तो ऐसे विपक्ष का खामोश रहना आपको क्या संकेत लगता है? देखिए पहली बात तो आपने इसमें दो क्वेश्चन है आपके। एक तो ये कि मोदी सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो सरकार कहीं पर किसी की भी हो जाए, मान लिया आप हरियाणा में खड़े हैं, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन होता है, हिमाचल में आप जाएंगे तो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, तो सरकार जहां जिसकी होगी प्रदर्शन। किसानों ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नहीं, वो केंद्र से उनकी मांग केंद्र से थी ना, तो प्रदर्शन भी केंद्र के खिलाफ था। अगर लोकल लेवल पे वो प्रदर्शन होगा तो जो जिसका भी राज शासन होगा प्रदर्शन उसी के खिलाफ होगा। पहला तो सवाल आपका यह था कि प्रदर्शन सरकार के मोदी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ हो रहा है, तो ये है। दूसरा एक क्वेश्चन आपने उसमें और रखा था, क्या था? मेरा ये क्वेश्चन था कि अक्सर देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ ही जो है वो मांगे, जो नारेबाजी है वो सुनने को मिल रही है। नहीं, सरकार जो सत्ता में सरकार होगी, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, जिसकी भी सरकार होगी प्रदर्शन हमेशा उसी के खिलाफ होता है। ये था विपक्ष की खामोशी आपको क्या संकेत? हाँ, आपका सवाल था विपक्षी का। तो आप बात हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज आज के टाइम में है ही नहीं। विपक्ष कमजोर हो रखा है हरियाणा में। आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस की बात आ, अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है हरियाणा में कि अगली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी हरियाणा में। कांग्रेस नेता दम भर रहे हैं ना। अभी आप लोगों को याद नहीं होगा, कल ही कांग्रेस के एक नेता ने हुड्डा को चैलेंज किया है कि मेरे साथ में ओपन में बैठ करके मेरे से डिबेट करो, आपकी सरकार में आपने जो काम किए हैं अगर वो साबित कर दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये कांग्रेस के अपने अंदर नेता जो आज के टाइम में है सरकार के अंदर, जो कांग्रेस में नेता है उनकी बात करो। तो कांग्रेस की अगर आप हरियाणा में बात करते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में खुद बटी हुई है। हुड्डा ग्रुप अलग चलता है, शैलजा ग्रुप अलग चलता है, कोई ग्रुप अलग है, कोई ग्रुप अलग है। लेकिन इस वक्त तो सारे ग्रुप को एक साथ देखा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का भारत जोड़ो कैमरे के सामने सिर्फ कैमरे के सामने इकट्ठे हैं, अंदर खाने में इकट्ठे नहीं है। अंदर खाने में इकट्ठे नहीं, कैमरे के सामने तो ऑल इज वेल होता ही हमेशा ही होता है। कैमरे के सामने टुकड़े ही बटकर शायद कांग्रेस की जो साख थी वो देखिए। आप जो भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कहना चाहते हो, तो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस सही मायने में ले जाएगी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले उसके लिए लोकल लेवल पे हरियाणा में अपना संगठन बनना पड़ेगा, जो कि पिछले करीब मेरी जानकारी से 9-10 सालों से है ही नहीं। लोकल लेवल पे संगठन ना तो आज के टाइम में हरियाणा में कांग्रेस में जिलाध्यक्ष है, ना मतलब जो एक संगठन की बात की है जिलाध्यक्ष नहीं, तो जिलाध्यक्ष नीचे की जो कार्यकारिणी होती है, कमेटी होती है, वही नहीं है। तो लड़ाई किस बेस पे लड़ेंगे? हरियाणा चैलेंज तो तब देंगे आप, चैलेंज तो आप तब देंगे जब आपके पास में संगठन होगा। जब संगठन नहीं है तो चैलेंज किस बात का होगा? हितेश जी, लेकिन ये भी तो देखा जा सकता है कि हरियाणा से सटते ही जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस की जीत हुई और अच्छी उन्होंने सरकार भी बनाई है। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की जो जनता, जो हरियाणा की जनता है, उनको इस चीज का मैसेज मिला है कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं बन सकती, जबकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं? नहीं, जो हिमाचल की आप बात करें, हिमाचल में जो बीजेपी हारी है, जयराम सरकार के काम काज बहुत अच्छे नहीं थे, जनता खुश नहीं थी जयराम सरकार से, उसका बड़ा कारण था। और
बीजेपी हिमाचल की अगर आप बात कर रहे हैं तो हिमाचल में बीजेपी में, जैसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में गुट बने हुए थे, ऐसे वहाँ भी जयराम गुट था, अनुराग ठाकुर का गुट अलग था। वो गुट आपस में इकट्ठे नजर नहीं आए। आपको याद होगा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था हिमाचल के गवर्नमेंट, हिमाचल सरकार के जब चुनाव हुए थे, कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के एक नेता को फोन किया था कि भैया तुम अपना टिकट वापस, तुम अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हो, टिकट अपना वापस करो, तुम्हारी जो बातें होगी मैं मानूंगा। लेकिन उसने साफ साफ मना किया था कि नहीं होगा, आप पहले 2 दिन पहले मुझे फोन करते तो जो है ये सब बात संभव हो सकती थी। तो ये चीजें हमेशा रहती हैं। बात अभी हरियाणा की, चूंकि हिमाचल में चुनाव हो चुके, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की धरती पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल आज की तारीख में अगर बात करें तो अभी जो टुकड़ों में है, ना तो संगठन है, ना संगठन में शक्ति है किसी प्रकार की भी। आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि संगठन में कैसा रहता है उनका। वो तैयारी अपनी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे कि अपना संगठन बनाए, बाकी देखा जाएगा। लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं रितेश महेश्वरी जी। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली में पत्रकारिता करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वह हरियाणा सफाई कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका जो आंदोलन है, उनकी जो मांगे हैं, उनके लिए सरकार के नुमाइंदे भी उनसे बातचीत करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन अभी तक इस जो आंदोलन है इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या निष्कर्ष निकलेगा इस आंदोलन का, हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। सारी मांगों पर जो विभागीय स्तर पे जो पहले से तयशुदा मसले हैं उनके ऊपर तो लेटर जारी होएगा उनको लागू करने के लिए। ये बातचीत हो चुकी है और लेटर वो टाइप हो रहे हैं, मिल जाएंगे हमें। लेकिन जो पक्का होने का सवाल है, वेतन बढ़ोतरी का सवाल है, वर्दी धुलाई भत्ते का सवाल है और जो मसले हैं उनके ऊपर मंत्री ने अपनी तरफ से फाइल पुटअप कर रखी है, वो सरकार के पास भेज रखी है, यानी मुख्यमंत्री के पास। आपको जो आश्वासन दिया, क्या उससे आप खुश हैं? देखिए, संतुष्ट तो हम उस दिन होंगे जिस दिन विधिवत तौर पे कोई नोटिफिकेशन होके हमारी जेब में आएगा। लेकिन हमारा आज का ये जो कार्यक्रम था वो आज का एक दिन का था, लेकिन हम ये मंत्री को कह के आए हैं कि जल्दी निपटारा कीजिए। 29 जनवरी को जो एसीएस हैं विभाग के, पंचायत विभाग के अनिल मलिक और जो डायरेक्टर हैं संजय जून, पूरे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग उन्होंने तय की है। हमारी यूनिट भी उसके अंदर शामिल होगी, हमारी यूनिट का डेलीगेशन भी, और सारे मसलों के ऊपर डिस्कशन होएगा 29 जनवरी को। और हमने ये कहा कि 29 जनवरी तक हमारा निपटारा नहीं हुआ तो हम अगला ऐलान भी कर रहे हैं, 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर हम अपना पड़ाव डाल लेंगे। आंदोलन जो है अभी इस वक्त ये खत्म कर दिया जाएगा, ये जो धरना खत्म नहीं, स्थगित किया एक समय के लिए आज स्थगित। यस, क्योंकि हमारा पहले से मतलब है कि मंत्री साहब से मिलने के बाद आप जो उन्होंने कहा है आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट मैं पहले जवाब दे चुका, संतुष्ट होना अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। मीटिंग उन्होंने तय की है हमारे साथ 29 जनवरी की। उस आधार पे हमने ये हमारा जो 1 दिवसीय कार्यक्रम था, 1 महीने का समय दिया है बातचीत की। यस। आपको क्या लगता है कि मीटिंग में आपकी मांगे मान ली जाएगी? ना मानेंगे तो या सड़क आड़े है, लोग आड़े हैं, बैठांगे, मोर्चा लगावांगे, मनवा के छोड़ देंगे। पहले मनवाई है। कितने दिन का टाइम मिला? सारी मांगे आपकी मान लेगी हमारा? देखिए, बीजेपी सरकार से वैसे तो आम लोगों को हमें भी उम्मीद कम है, लेकिन संघर्ष ही एक रास्ता है जो बड़े से बड़े तानाशाह को झुकाता है जनता के सामने। ये किसान आंदोलन के बारे में भी कहा जाता था कि मोदी साहब झुकने वाले नहीं हैं। अंततः महीने 13 लगे होंगे, 750 लोग शहादत भी उन्होंने दी होगी, लेकिन आखिरकार मोदी को भी झुकना पड़ा है। तो ये यहाँ जो हरियाणा की सरकार है बीजेपी जेजेपी की, उनकी क्या औकात है, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो सरकार को औकात दिखाने के लिए ये धरना प्रदर्शन है? निश्चित तौर पर औकात तो असल में औकात भी नहीं कह सकते, हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमें क्या लेना उनकी औकात से, क्यों हम किसी की औकात दिखाएंगे? सरकार जो है आपके आंदोलन को रोकने के लिए चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए भारी पुलिस बल का इंतजाम है, तो क्या लगता है आपको कि आप
आपका जो धरना प्रदर्शन है, आपके लोग उग्र भी हो सकते हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है ये, और हमारा आज तक का इतिहास है कि हम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं। आज तक कोई उग्रता का रास्ता हमने नहीं अपनाया, और मुझे 100% हमारी यूनियन को, हमारे नेताओं को, सबको विश्वास है कि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर इनके ऊपर एक बार लाठी भी बरसाएंगे तो भी हम पहली लाठी खाएंगे। कोई उग्रता का रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बता दिया मैंने, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे पड़ाव होंगे हमारे।